हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कॉन्सेप्ट को जाना था। इसके साथ साथ हमने मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को भी देखा था। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, यानी फैराडे और हेनरी के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको एक कॉइल लेनी है, ठीक है, और उसके बीच में आप एक आयरन कोर लगा दें, ठीक। इसके बाद ये जो कॉइल है उसे आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करें। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की बात की जाए तो आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से आप माइन्यूट करंट डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी किसी परिपथ में धारा है या नहीं, बहुत कम धारा भी इसके माध्यम से डिटेक्ट की जाती है। दूसरा, आपको क्या लेना है, मैग्नेट यानी चुंबक। अब आपको क्या करना है, इस कॉइल को स्टेशनरी रखना है, यानी रुका हुआ रखना है, रेस्ट की पोजीशन में रखना है, और आपको मैग्नेट लेना है और सबसे पहले मैग्नेट का, चुंबक का नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल की तरफ लेके जा, ठीक। तो पहले आपने क्या किया, चुंबक को रोके रखा, यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इसे मूव करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके, जब आप नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं, इसे मोशन में लाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको नजर आए। फिर आप क्या करेंगे, इसे लेके जाएंगे, फिर रोक देंगे। जैसे ही आप मैग्नेट को रोकेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो सुई है वो फिर से 0 पे आ गई है, यानी ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जब मैग्नेट रुका है उस समय आपके कॉइल से धारा प्रवाहित नहीं हो। और जब आप क्या करते हैं, मैग्नेट को लेके जाते हैं, इस कॉइल की तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन नजर आता है। डिफ्लेक्शन शो करता है कि आपके कॉइल से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपने रोका तो गैल्वेनोमीटर का जो ये सुई है वो 0 पे आ गई, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस मैग्नेट को आप पीछे लेके जाना। नॉर्थ पोल आपका कॉइल की तरफ रहेगा, लेकिन मैग्नेट को अब आप विपरीत दिशा में गति करें। तो आप देखेंगे कि जब आप विपरीत दिशा में मैग्नेट को गति कराते हैं तो आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आता है, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में होगा। यानी यहाँ पे हमने ये देखा कि जब आपका मैग्नेट कॉइल के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है तो कॉइल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जब आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तब आपको डिफ्लेक्शन नजर आता है। जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तब भी आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन दोनों केसेस में जो डिफ्लेक्शन है वो विपरीत दिशा में है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब वापस लेके गए, फिर आपने रोका, तो फिर से क्या देखते हैं आप, फिर से आप देखते हैं कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसमें आपको 0 डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जब भी कोई मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन में होता है, रुका हुआ होता है, तो क्या होता है, तो आपके कॉइल से धारा प्रवाहित नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाहे आप मैग्नेट को कॉइल के पास रखें, चाहे मैग्नेट को कॉइल से दूर रखें, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से पास हो रही है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, एक समान रहती है,
ठीक है, कांस्टेंट रहती है, एक समान रहती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो कॉइल है उससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं, तो जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल के पास जाता है वैसे वैसे फील्ड बढ़ती है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन के कारण क्या होता है, कॉइल से धारा प्रवाहित होती है। ठीक, कॉइल से धारा प्रवाहित होती है और ये हमें डिफ्लेक्शन के रूप में गैल्वेनोमीटर में नजर आता है। फिर क्या होता है, आपका जो मैग्नेट है वो रुका, फिर मैग्नेट को आप पीछे की तरफ लेके गए। ठीक, पीछे की तरफ लेके गए तो क्या होता है, जैसे जैसे आप पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फिर धीरे धीरे करके कम होती जाती है। यानी जब आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, उस केस में भी क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज आने के कारण क्या होता है, चेंज आने के कारण जो आपका कॉइल है उसमें धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम चुंबक को कॉइल के पास लेके जाते हैं या दूर लेके जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में चेंज आता है, जिस कारण कॉइल में धारा प्रवाहित होती है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पास लेके जाएंगे उस समय जो आपकी धारा की दिशा होगी, दूर ले जाने में उसकी ऑपोजिट धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक, तो पहला आपका कॉन्सेप्ट इस एक्सपेरिमेंट में ये था। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, हम अब सामने साउथ पोल रखते हैं, यानी नॉर्थ पोल की जगह यहाँ पे आप साउथ पोल रखेंगे और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल कॉइल के पास, नॉर्थ पोल दूर। ठीक, साउथ पोल कॉइल के पास, नॉर्थ पोल आपका दूर। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस मैग्नेट को मोशन कराना है, गति कराना। ठीक, अब ये मैग्नेट लिया आपने, इसे मोशन कराना है। अब आप साउथ पोल को कॉइल के पास ले जा रहे हैं, साउथ पोल को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप साउथ पोल को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो जो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है वो नॉर्थ पोल को ले जाने के ऑपोजिट दिखता है। यानी जब आप नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हैं तो जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, साउथ पोल को ले जाने के टाइम पे उसके विपरीत दिशा में डिफ्लेक्शन आएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम साउथ पोल को फिर क्या करेंगे, फिर रोक देंगे। ठीक, रोकेंगे, फिर हम देखेंगे डिफ्लेक्शन या सुई आपकी 0 पे हो जाएगी। फिर अब आप इसे विपरीत दिशा में, तो आप देखेंगे कि जब आप साउथ पोल को ऑपोजिट दिशा में ले जा रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल को जब आप ऑपोजिट दिशा में ले जाते हैं उसके विपरीत दिशा में डिफ्लेक्शन नजर आता है। यानी चाहे आप नॉर्थ ले जाएं, नॉर्थ पोल ले जाएं, चाहे साउथ पोल ले जाएं, दोनों केसेस में आपके कॉइल में धारा प्रवाहित होगी, चाहे आप उसे पास लेके जाते हैं चाहे दूर लेके जाते हैं। लेकिन क्या होता है, पहली चीज, अगर आप नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं, ठीक, फिर दूर ले जा रहे हैं, तो दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन विपरीत दिशा में है, यानी करंट विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। इसी तरीके से जब आप नॉर्थ पोल को पास ले जाते हैं और साउथ पोल को पास ले जाते हैं तो दोनों केसेस में भी धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और यहाँ पे पहले तो मोशन के कारण हुआ, दूसरा आपके पोल के कारण। ठीक, इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं और साउथ पोल को दूर ले जाते हैं, दोनों केसेस में आपके लूप से धारा प्रवाहित होगी, लेकिन कैसी होगी, दोनों केसेस में आपकी धारा विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक,
तो इस बात का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि इस तरीके से यहाँ पे जो है मैग्नेट के मोशन के कारण धारा प्रवाहित होती है। मोशन और पोल के ऊपर धारा की दिशा निर्भर करती है। ठीक, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। क्या हमने देखा? व्हेन द बार मैग्नेट इज स्टेशनरी, यानी जब छड़ चुंबक रुका हुआ है, स्टेशनरी है, द पॉइंटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो पॉइंटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आता है। एंड द मोशन लास्ट, और मोशन कब तक होता है? जब तक मैग्नेट मोशन में हो। यानी मैग्नेट रुका है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मैग्नेट जब तक गतिमान हो रहता है तब तक ही गैल्वेनोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन नजर आता है। Here the direction of the deflection of the pointer depends upon the direction of motion of the bar magnet. क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन की जो दिशा होगी, वो पॉइंटर की वो किस पे निर्भर करेगी? मोशन की दिशा क्या है? बार मैग्नेट को आप किस तरफ गति कर रहे हैं? आप कॉइल की तरफ गति कर रहे हैं या कॉइल से दूर गति कर रहे हैं? ठीक है, तो उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। When the south pole of the bar magnet is moved or away from the coil, the deflections in the galvanometer are opposite to the observed with the north pole for similar movement. अब इसी तरीके से क्या कहा गया है? अगर आप क्या करते हैं, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल को कॉइल की तरफ या कॉइल के विपरीत दिशा में गतिमान कराते हैं, ठीक है, कॉइल की तरफ और कॉइल के विपरीत दिशा में गतिमान कराते हैं, तो क्या होता है? तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो डिफ्लेक्शन नजर आता है, उसमें जो क्या नजर आता है? डिफ्लेक्शन नजर आता है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। यानी अगर आप साउथ पोल को लेके जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो नॉर्थ पोल के ऑपोजिट आएगा। ठीक, जैसे अभी हमने समझा कि अगर आप नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हैं कॉइल के पास, साउथ पोल को लेके जा रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा? डिफ्लेक्शन विपरीत होगा, यानी करंट विपरीत फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से दोनों को अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी दूर ले जा रहे हैं, तो दोनों केसेस में करंट का फ्लो भी डिफरेंट होगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। The deflection of the pointer is larger or smaller depending upon the speed with which it pulled towards or away from the coil. क्या होता है? जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर, ठीक है। अब एक और चीज, आपने क्या किया? आपने मैग्नेट को बहुत तेजी से कॉइल की तरफ लेके गए, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, ठीक है, तेजी से विपरीत दिशा में लेके गए। फिर आपने क्या किया? जो चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ पोल आराम से कॉइल की तरफ लेके गए, साउथ पोल को भी आराम से लेके गए, विपरीत भी ऐसे ही आराम से लेके गए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डिफ्लेक्शन के बारे में तो हमने देखा, लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं, चाल की बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। यानी स्पीड ज्यादा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? जब स्पीड ज्यादा है तो कॉइल से जो आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत तेजी से फ्लो करेगा, यानी चेंज एकदम होगा, चेंज एकदम अब्रप्ट होगा, यानी धारा भी बहुत एकदम से बढ़ेगी। दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी एकदम से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, तो धारा भी एकदम से कम हो जाएगी। यानी चाहे स्पीड तेज है तो करंट भी ज्यादा बहता है, स्पीड कम है तो करंट भी आपका कम बहता है। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्पीड के ऊपर अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा यानी करंट ज्यादा, स्पीड कम है तो डिफ्लेक्शन कम यानी करंट। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान में रखना। This shows that only the relative motion between the magnet and the coil are responsible for generation of current in the coil. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन कराते हैं,
तभी यहाँ पे आपको कॉइल में धारा नजर आए। मतलब क्या है, पहले हमने बात करी कि हमने सिर्फ मैग्नेट को मूव, सेकंड केस में हम क्या कर देते हैं, मैग्नेट को ऐसे ही रखते हैं, कॉइल को मूव कराते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कॉइल को तेज या धीरे मूव कराएं, पास या दूर मूव कराएं, तो हमें रिजल्ट सेम मिलते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल है, आपने कॉइल को लेके गए तेजी से नॉर्थ पोल के पास, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा। दूर लेके गए, विपरीत दिशा में डिफ्लेक्शन नजर आएगा। धीरे से लेके गए, डिफ्लेक्शन कम नजर आएगा। तेज लेके गए, डिफ्लेक्शन ज्यादा नजर आएगा। यानी आप दोनों में से किसी को भी मूव करा सकते हैं, मोशन जरूरी। ठीक है, तो मोशन के कारण क्या होता है, मोशन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में चेंज आता है, परिवर्तन आता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है, तभी आपकी जो कॉइल है, जो कुंडली है, उससे धारा प्रवाहित होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आयरन की कोर लेनी है और उसके चारों तरफ क्या करना है, इंसुलेटेड वायर लपेट देनी। एक वायर के साथ आपको एक रियोस्टेट, बैटरी और स्विच जोड़ेंगे। दूसरे के साथ आप क्या जोड़ेंगे, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं, गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है, करंट को डिटेक्ट करना। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट 1 में ऑब्जर्व किया, हमने वहां पे मैग्नेट को मूव कराया, फिर कॉइल को मूव कराया, उसी तरीके से आपको यहाँ पे इन दोनों कॉइल्स को मूव करा। ठीक, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। अब आपको क्या करना है, इन कॉइल्स को मूव कराना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे, अब जैसे ही स्विच ऑन होगा, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट, जब भी किसी कॉइल से धारा प्रवाहित होती है तो वो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक, ये आप जानते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कॉइल है इसको मूव कराना है। तो सबसे पहले हम बी कॉइल को मूव कराते हैं। आप क्या करेंगे, बी कॉइल को एक कॉइल की तरफ मूव करेंगे। तो एक कॉइल की तरफ अगर मूव कराएंगे, एक कॉइल की तरफ अगर मूव कराएंगे, तो आप क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। फिर आप बी कॉइल को विपरीत दिशा में मूव कराएंगे, तो आप देखेंगे डिफ्लेक्शन विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसे रोक देंगे। जैसे ही आप इसे रोकेंगे, तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर भी आप ये समझ सकते हैं कि जब कॉइल आपकी स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। लेकिन जब हम कॉइल को क्या करते हैं, बी कॉइल को एक की तरफ ले जाते हैं या दूर ले जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें आपको डिफ्लेक्शन नजर आते हैं। यानी आपके जो कॉइल है इससे धारा प्रवाहित होती है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहली इसको स्टेशनरी रखना है, पहली कॉइल को मूव कराना है। तो पहली कॉइल को आप इसके पास मूव कराएंगे, फिर इससे दूर मूव कराएंगे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको कॉइल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आएगा और दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन विपरीत दिशा में हो। यानी जब आप ए को बी की तरफ मूव कराते हैं और बी को ए की तरफ मूव कराते हैं, दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में है। और जब दोनों को दूर मूव कराते हैं, तो दोनों के केस में डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और डिफ्लेक्शन से ही आपको पता चलेगा कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही। ठीक, अब बेसिकली ऐसा क्यों होता है, जब आप कॉइल्स को एक दूसरे के पास या दूर लेके जाते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कॉइल से धारा प्रवाहित, जैसे ये वाला जो कॉइल है आपका जिसमें बैटरी लगी है, उससे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आप इस कॉइल को पास या दूर लेके जाते हैं, तो जो आपका दूसरा कॉइल है उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, करंट इंड्यूस होता है किस कारण, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण।
इसीलिए आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आता है। लेकिन जब आप कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं, रुका हुआ रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बढ़ या घट नहीं रहा है, तो इसलिए आपको गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आता है। इसी तरीके से पास या दूर करते हैं तो फील्ड में परिवर्तन के कारण ही डिफ्लेक्शन में यहाँ पे चेंजेस आते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। As we move the second coil towards the primary coil, the pointer in the galvanometer undergoes deflection. यानी क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जब हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉइल को पहली कॉइल की तरफ लेके जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है उसमें डिफ्लेक्शन नजर आता है, which indicates that the presence of electric current in the first coil. इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि पहली कॉइल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। The direction of the deflection of the pointer depends upon the direction of motion. यानी अगर हम पॉइंटर की डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये जो है किसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी गति की दिशा क्या है, यानी आप कॉइल को किस दिशा में गतिमान कर रहे हैं। अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो किस तरफ आप सेकेंडरी कॉइल को मूव करा रहे हैं, पास में करा रहे हैं, उसकी तरफ करा रहे हैं, उससे दूर करा रहे हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। The magnitude of deflection depends upon speed with the coil move. अब इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट केस में बात करी, आप क्या करेंगे, कॉइल को तेजी से मूव कराएंगे, पास में फिर धीरे से मूव कराएंगे, तो वहां पर भी आप ये देखेंगे कि डिफ्लेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। यानी अगर आप बहुत तेजी से कॉइल को मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आता है, धीरे मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन कम आता है। ठीक, all these results shows that the system in the second case is analogous to the system in the first case. तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट केस है या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और जो सेकेंड केस है, दोनों केसेस में जो रिजल्ट है लगभग एक जैसे हैं, एक समान हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया। ठीक, तो आप इसे अब नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की ओर, जो है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3। यहाँ पे आपको एक रॉड लेनी है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों लपेटनी है। एक में जैसे कि आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर आप लगाएंगे, दूसरे में बैटरी और स्विच। अब क्या होगा, पहले आपका जो स्विच होगा वो ऑफ की कंडीशन में होगा, परिपथ अपूर्ण होगा, ऑफ की कंडीशन में है, परिपथ क्या है, अपूर्ण है। अब आप क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन किया, स्विच ऑन, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको डिफ्लेक्शन नजर आए, यानी गैल्वेनोमीटर में आपको थोड़े ही देर के लिए डिफ्लेक्शन नजर आए। लेकिन जब आप लगातार स्विच ऑन रखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आए। अब आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक, ऑन था, अब ऑफ करेंगे। तो ऑफ के केस में क्या होगा, जब स्विच ऑफ हो जाएगा उस केस में क्या होगा, ऑफ के केस में एकदम ऑफ करके यहाँ पे मोमेंटरी यानी कुछ समय के लिए आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा और फिर क्या होगा, फिर आपका गैल्वेनोमीटर की स्विच 0 पे चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन करने के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इसलिए हमें डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। स्विच ऑफ करते समय भी यही हो रहा है, स्विच ऑफ की कंडीशन में एकदम से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। ठीक, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर। It is observed that the galvanometer shows a momentary deflection when the tapping key is pressed. यानी क्या देखा गया कि जब हम की को प्रेस करते हैं तो कुछ देर के लिए डिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आता है। The pointer in the galvanometer returns to 0 immediately. अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो एकदम से 0 हो जाता है। ठीक, मतलब स्विच ऑन किया,
थोड़ी देर बाद 0 हो गया। इफ द की इज हेल्ड प्रेस्ड कॉन्टिन्यूसली, अगर की को लगातार दबाया जाए, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आता है। व्हेन द की इज रिलीज, अब की को हमने छोड़ दिया, अब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व अगेन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता है, हमें कुछ देर के लिए डिफ्लेक्शन नजर, लेकिन विपरीत दिशा में, यानी स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन नजर आया, फिर 0 हो गया, फिर स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन नजर आया, विपरीत दिशा। इट इज also observed that the deflection increases dramatically when an iron rod is inserted into the coil along the axis। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, बीच में हमने यहाँ पे डायरेक्ट कॉइल के बीच में रॉड लगा के देखा, अगर आप क्या करते हैं, सिंपल कॉइल लेते हैं और उनके बीच में आप रॉड लगाते हैं, आयरन रॉड लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन में इंक्रीज आएगा, ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। यानी कोर के साथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो डिफ्लेक्शन आपका बढ़ रहा है। ठीक, तो बच्चों आज हमने फैराडे हेनरी के तीनों एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, तो इसे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आपको इसे पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।